21वीं चोलिस्तान जीप रैली की रंगीनियां उरूज पर हैं। ताकतवर इंजनों की घनगरज से रेगिस्तान गूंज उठा। चोलिस्तान जीप रैली का आज तीसरा रोज 236 किलोमीटर के ट्रैक पर महारत का इम्तिहान। प्रीपेड गाड़ियों की रेस के पहले राउंड में फैसल शादी खैल ने मैदान मार लिया। दूसरे नंबर पर आने वाले जाफर मगजी ने फासला 1 घंटा 48 मिनट में तय किया। तीसरे नंबर पर हुसैन आसिफ ने यह फासला 1 घंटा 51 मिनट में तय किया। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ रजा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा रजा। एंकरीड हुए हैं ये नताइज। ये पहली बात है कि ये गैर हतमी नताइज हैं और ये पहले राउंड के नताइज हैं। ये जो पहला राउंड प्रीपेड कैटेगरी का था वो आज 236 किलोमीटर का वो ड्राइवरों ने कंप्लीट कर लिया है। चंद एक ड्राइवर रह गए हैं जो भी जो है वो अपनी इस रेस को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। सुबह दिलवर स्टेडियम से जो है वो प्रीपेड कैटेगरी की जो रेस का आगाज हुआ था तो फैसल शादी खेल जो इससे कल भी चोलिस्तान जीप रैली को जो है फाते हैं उसके और टीडीसीपी की तरफ से डकार रैली को भी जो बैनुल अक़वामी सतह की एक सबसे बड़ी रैली है 4x4 की तो उसको भी जो है वो वहाँ भी विजिट कर चुके हैं और वहाँ से भी लर्न कर चुके हैं। तो आज जब सुबह हमारी उनसे बात हो रही थी तो उनका भी ये कहना था कि आज का जो ट्रैक है वो इंतहाई फास्ट ट्रैक है और इसमें सबको जो है वो एहतियात बरतनी होगी। गाड़ियां बहुत तेज रफ्तारी से सफर करेंगी तो इसमें जो सेफ्टी को जो है वो मद्देनजर रखना होगा। इस वाले से उनसे जो है वो सुबह हमारी खसूसी बात हुई थी। ये 236 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो उन्होंने 1 घंटे और 43 मिनट में जो है वो तय किया। यहाँ से दिलवर स्टेडियम से किला जामगढ़ और किला जामगढ़ से जो है वो वापसी फिनिशिंग पॉइंट तक जो है ये 236 किलोमीटर का ट्रैक 1 घंटा और 43 मिनट मुकम्मल किया। जाफिर मगसी ने यही फासला 1 घंटे और 48 मिनट में जो है वो मुकम्मल की है और प्रीपेड कैटेगरी के पहले मरहले में वो दूसरे नंबर पर रहे हैं जबकि हुसैन आसिफ ने यही फासला 1 घंटे 51 मिनट में तय किया है और वो तीसरे नंबर पर रहे हैं जबकि बाकी ड्राइवर्स ने भी चंद सेकेंड्स के फासले से ये ट्रैक जो है वो मुकम्मल किया और इस हवाले से ये नताइज मुकम्मल तौर पर गैर हतमी है क्योंकि ये नताइज जब मुकम्मल होंगे तो तभी जब प्रीपेड कैटेगरी का जो दूसरा राउंड है वो ट्रैक वो मुकम्मल करके उसके बाद ही जो है वो जो भी फाते होगा उसको करार दिया जाएगा और ये जो है रिजल्ट होते हैं। क्योंकि होता ये है कि जब ये रिजल्ट्स बन रहे होते हैं तो ये एक टाइम स्क्रीन पे एक टाइम आ रहा होता है तो जब जो ड्राइवर्स को कुछ पेनल्टीज लगती हैं और कुछ अगर उन्होंने को रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो उनकी जो टाइम है उसकी कटौती होती है। तो इस वजह से टीडीसीपी जो है वो बिल्कुल आखिरी लम्हे में ही इन नताइज को जो है वो अनाउंस करती है। इस हवाले से भरपूर तरीके से आज जो है खूब जोशो वलवला रहा और बेंटेक जो ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर हैं उन्होंने भी आज जो है वो रैली का हिस्सा है और उन्होंने भी ये ट्रैक जो है वो कंप्लीट किया है। भरपूर तरीके से मुकाबले देखने में आए और जो जोश जज्बा था वो भरपूर था और अब जो है वो दिन ढलने की तरफ आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। रेस का मतलब मुकम्मल हुआ तो जो शायकीन आए हुए थे उन्होंने अपनी दिलचस्पियां जो है वो मेले ठेलों में ढूंढनी शुरू की और जो पैराग्लाइडर्स हैं उनकी तरफ से जो है एक भरपूर किस्म का एक समा बना गया था। आसमान में जो है वो रंग बखेरे थे और लोगों को आसमानों की सैर करा रहे थे और ऊपर से यकीनी तौर पर जो दिलवर स्टेडियम का और अतराफ का जो नीचे मेला सजा है जो उसका मंजर है वो इंतहाई दिलकश होता है और उसको खूब लुत्फ लिया। ऐसे में जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिवीजन इंतजाम में भी पीछे न रही और उनकी तरफ से भी जो है वो एक जो सकाफती कल्चरल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं उनका भी जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ कर दिया गया और इस हवाले से जो है वो 6 क्लब मजमूई तौर पर 24 घुड़सवार जो है वो खानेवाल बहावलपुर लोधन से जो है उनको बुलाया गया और उनको जो है नेज़ाबाजी के जो है वो मुकाबले हुए दिलवर स्टेडियम में ही और भरपूर जहाँ एक तरफ कीमती गाड़ियाँ फराटे भरी थी तो वहाँ दूसरी तरफ जो है वो कीमती घोड़े और उनके शह सवार जो है वो भी एक्शन में नजर आए और लोगों ने इस थ्रिल को जो है वो खूब एंजॉय किया। जबकि किला द्रावड़ जो है जो सहराए चोलिस्तान के माथे का झूमर है और एक अपनी एक तारीखी विरसा है और एक तारीखी हैसियत रखता है तो यकीनी तौर पर जो है मुल्क भर से आने वाले मोटर स्पोर्ट्स के जो शायकीन हैं वो भी किला द्रावड़ से जो है वो लुत्फ अंदोज़ हो रहे हैं। जुमा का दिन है और नमाज जुमा पे भी जो है वो किला द्रावड़ में खूब
जो बाजार है खूब गहमा गहमी का मनाजिर रहे और लोगों ने जो है वो मसाजिद आबाद रहीं, नमाज जुमा जो है एक बड़ी तादाद में जो है वो लोगों ने अदा किया। और इस वक्त जो एक मजमूई सूरत हाल है दरावड़ की, तो जो चोलिस्तान है वो एक मुकम्मल तौर पर एक मेले की हैसियत रखता है। और यहाँ जो समा है वो लोग इस मौसम को, क्योंकि जो आज जो है वो आसमान पर हल्के बादल जो है वो मौजूद हैं, लेकिन मजमूई तौर पर ओवरऑल साफ और चमकदार दिन है और ठंडी हवा चल रही है और मौसम की जो खुशगवारियत है वो अपनी पीक पर है। और जो लोग हैं उन्होंने इस मौसम को भी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो एंजॉय किया। कुछ देर में जो है वो दिलवर स्टेडियम में ही देसी कुश्तियों के जो है वो मुकाबले शुरू होंगे, जबकि शाम को जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो लोग अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो दोस्त अहबाब ये सिलसिले जो है वो जारी रखेंगे। जबकि कल जो है वो स्टॉक कैटेगरी की जो है रेस होगी और उसमें भी रेसर इसी तरीके से जो है वो भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे और उसके साथ साथ जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा। जबकि जो शायकीन मोटर स्पोर्ट है उनकी आमद का जो सिलसिला है वो मुसलसल बढ़ रहा है और मुल्क भर से जो लोग हैं जो शायकीन हैं उन्होंने जो है वो चोलिस्तान का जो है वो रुख कर लिया और एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ मौजूद है और इस फेस्टिविटी को जो है वो एंजॉय कर रही है। TDCP रिजॉर्ट जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो एक खैमा बस्ती में जो है वो तब्दील हो गया है। हर तरफ जो है वो खैमे लगा दिए गए हैं और खैमों में जो है वो लोग रिहाइश पजीर हैं, गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। मोस्टली जो है जो रेसर्स हैं उनकी तरफ से जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं, अपने अपने कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ 4-4, 6-6 रेसर्स जो है वो इकट्ठे काम कर रहे हैं। और जो इस माहौल है और जो रेस की जो हवाले से जो सूरत हाल है उसको एंजॉय कर रहे हैं और एक भरपूर रौनक का माहौल है। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ रजा मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सहराए चोलिस्तान में रेत, रफ्तार और जुनून का रंग। जीप रैली के तीसरे रोज प्रीपेयर्ड कैटेगरी के 40 गाड़ियां आज जामगढ़ मिड पॉइंट पर पहुंचेंगी। शायकीन का जोश खरूश भी अरूज पर है। तफसीलात से आगाह करेंगे मियां आमिर सुखेरा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ फोर्ट अब्बास के किला जामगढ़ जो मिड पॉइंट है 21वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का। 40 के करीब गाड़ियों में से तकरीबन 30 के करीब जिस पॉइंट में मौजूद, यहाँ से गाड़ियाँ इन हो चुकी हैं। आगे एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे गाड़ियाँ उससे पहले 10 मिनट रेस्ट करती हैं, गाड़ियों का चेक एंड बैलेंस किया जाता है, फिर गाड़ियाँ दोबारा निकलती हैं और अपने फाइनल राउंड की जान बढ़ती हैं। अगर उसी के साथ साथ शायकीन की बात करें तो इर्द गिर्द हज़ारों की तादाद में शायकीन मौजूद हैं। इवेंट्स के पाकिस्तान नहीं बाहर के ममालिक से भी बहुत सारे लोग इस रैली को देखने के लिए आए हुए हैं। इसी के साथ साथ अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे पंजाब पुलिस है, सिक्योरिटी एहलकार उनके और उनके अलावा ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू, रेंजर्स, इलियट, सिक्योरिटी ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, तकरीबन 400 से ज़ाहिद जो एहलकार है वो ड्यूटी पे ममूरत ताकि कोई अनगवानी हादसे से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया मियां आमिर सुखेरा आपका। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान से बरतानवी सिफारतकार की मुलाकात में दो तरफा उमूर और मकामी सतह पर ताउन के मामलात पर तबादला ख्याल। मुल्तान डिवीजन में जारी तरक्याती सरगर्मी और बाहमी ताउन के इम्कानात पर गुफ्तगू। बरतानवी सिफारतकार को डिविजनल इंतजामिया की तरजीहात और मुस्तकबिल बारे मंसूबों से आगाही। दोनों फरीकैन ने बाहमी रवाबित और ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया। मुल्तान डिवीजन में 72 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज पर ब्रीफिंग भी दी गई। बिल्कुल आपको अपडेट करते चलें। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान से बरतानवी सिफारतकार बेन वरिंगटन की मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफा अमूर और मुकामी सतह पर ताउन के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्तान डिवीजन में जारी तरक्याती सरगर्मियों और बाहमी ताउन के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं मुल्तान की सैकड़ों साल पुरानी निगार खाना की इमारत नई आबोताब के साथ शहरियों को खुश आमदीद कहने के लिए तैयारी के मराहिल में है। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से किला कहना कासिम बाग पर मौजूद तारीखी अहमियत के हामिल निगार खाना की बहाली का काम 70% तक मुकम्मल कर लिया गया है। तफसीलात से आगाह करेंगे अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, किले पे मौजूद निगार खाना जो यहाँ पे जितने भी सयाह आते हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ बनता है और यहाँ पे मुल्तान की सकाफती चीज़ें होती हैं, वो जो है 2 महीने बाद ऑपरेशनल होने जा रहा है। उसका 70% काम जो है मुकम्मल कर लिया गया है। अगर मेरे कैमरामैन आपको ऊपर दिखा सकें तो बिल्कुल पुराने तर्ज अमल की जो है ईंटों का इस्तेमाल किया गया है ताकि जो है पुराना जितना ये है 60 साल से इस निगार खाना यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे लोग आते हैं, तो उसी तरह इसको महफूज किया गया वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से। मेरे साथ यहाँ पर अंकल मौजूद हैं जो तकरीबन 40-50 साल से इधर जो है काम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं। बिल्डिंग को 500 साल पुरानी है, तो इस पे पहले टाइल लगी हुई थी, प्लास्टर किया हुआ था,
تو انہوں نے وہ سارا کھرچ کے ٹائلیں اتار کے پلسٹر اتار کے تو اس کی اپنی پرانی جو 500 سال پہلے کی جو کنڈیشن تھی نگار خانے کی وہی لے آئے. آپ دیکھ رہی ہیں ایک چھوٹی اینٹ سے بنا ہوا ہے پورا یہ. اسی طرح جو فرش بھی تو پر وہ تھا ماربل کا تھا وہ توڑ کے انہوں نے اس پہ جو ہے نا اینٹوں کا جو ہے نا فرش بنایا کہ پتہ چلے کہ یہ وہی اسی دور کا یہ بن رہا ہے. اور باہر کا ایلیویشن انہوں نے بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے مگر یہ کہ کام سلو ہے ذرا مگر ہے اچھا. 60 سال سے یہ نگار خانے کے نام سے جو ہے موجود ہے تو اسے وہ اسی. بہت شکریہ الشبہ آصف آپ کا. ملتان کی نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں بزنس پلان کانفرنس کا انعقاد. کانفرنس میں 60 سے زائد جامعات کے وائس چانسلر سمیت طلباء و طالبات شریک ہوئے. کانفرنس کے موقع پر 100 بہترین آئیڈیاز کو ڈسپلے کیا گیا. مزید تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں گوہر رحمان شیخ سے. جی بتائیے گا گوہر. جی بالکل، ملتان کی نواز شریف زرعی یونیورسٹی کی جانب سے بزنس پلان کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس کمپٹیشن میں جو ہے وہ 40 سے زائد جو مختلف پنجاب کی جامعات ہیں انہیں اس حوالے سے دعوت دی گئی تھی اور ان کے طلباء و طالبات کے درمیان مختلف بزنس آئیڈیاز جو ہے وہ رکھے گئے ہیں، انہیں یہاں پر پریزنٹ بھی کیا گیا ہے. تو اسی حوالے سے ایک روزہ کانفرنس ہے وہ بھی یہاں پر اس وقت جاری ہے. تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں یہاں آج کے جو مہمان خصوصی بھی ہیں فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر، ان سے ہم جانتے ہیں پروفیسر ذوالفقار صاحب. سر جی یہ بہت زیادہ اہم ہے. اس کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایس ڈی جیز میں ہنگر جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے اور پاورٹی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے. زراعت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اسے اپنے خوراک کے لیے اگائیں، اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے اگائیں. یہ بہت پرائم ہے کہ ہم اسے اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے اگائیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ منافع بخش ہو اور رورل کمیونٹیز میں جو غربت ہے اس کا خاتمہ ہو. جب غربت ختم ہوگی تو ان کی فوڈ سیکیورٹی بھی بہتر ہو جائے گی. بہت شکریہ گوہر رحمان شیخ آپ کا. ملتان میں تھانہ گلگشت کا علاقہ ایک اور الیکٹرانکس کی دکان پر چوری کی واردات پیش آئی. نامعلوم چور دکان کی دیوار توڑ کر دکان سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان اٹھا کر فرار ہو گئے. متاثرہ شہری کا کہنا تھا چور 22,40,000 روپے کا سامان اور نقدی اٹھا کر فرار ہوئے. تفصیلات سے آگاہ کریں گے احمد خان. جی بالکل، ملتان میں تھانہ گلگشت کے علاقے میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ جو ہے وہ تھام نہ سکا. اسی حوالے میں تھانہ گلگشت کی حدود میں سیوڑا چوک پر جو ہے وہ چوری کی واردات ہوئی ہے. دکان میں الیکٹرانکس کی دکان میں واردات، نامعلوم چور جو ہے وہ دیوار توڑ کر دکان کے اندر داخل ہوئے ہیں. کتنا سامان اٹھا کر فرار ہوئے ہیں، کیا کیا سامان لے کر گئے ہیں، ہمارے سے بات کرنے کے لیے متاثرہ شہری رمضان صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. رمضان صاحب کیا کہنا چاہیں گے، کیا واردات ہوئی ہے؟ 10/2 کو دیوار انہوں نے پیچھے سے توڑی ہے. توڑ کے میرا نا تقریباً 22,40,000 روپے کا سامان لے اڑے ہیں اور اس میں کچھ الیکٹرک ٹیپ تھی 20 کارٹن، 15 میرے ڈرائر تھے، 15 استریاں تھیں، 4,80,000 روپے میرا نقدی پڑا ہوا تھا وہ لے گئے ہیں، 45,000 روپے کا میرا موبائل لے گئے ہیں اور بھی بہت کچھ لے گئے ہیں. تو جن کی کل مالیت جو بنتی ہے نا وہ 22,40,000 روپے بنتی ہے. تھانہ گلگشت کا علاقہ ہے. مطالبہ سر یہی ہے کہ بس ان پہ کنٹرول کیا جائے. بہت شکریہ احمد خان آپ کا. بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں سرگودا میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کمپوزٹ سرکل سرگودا کی کارروائی. جوہر آباد میں غیر قانونی کرنسی ایکسچینج اور حوالہ ہنڈی کے خلاف چھاپا. جدہ جیولر سے 1,000 ریال اور 40,000 روپے برآمد. عامر شہزاد اور عمر علی حمزہ گرفتار. ایف آئی اے کمپوزٹ سرکل سرگودا کی ایک اور کارروائی. جوہر آباد رمضان جیولرز پر چھاپا. 1,315 ریال اور 40,500 روپے برآمد. ملزم رحمان حسن گرفتار. دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے. بالکل آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. سرگودا میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کمپوزٹ سرکل سرگودا کی کارروائی ہوئی. جوہر آباد میں غیر قانونی کرنسی ایکسچینج اور حوالہ ہنڈی کے خلاف چھاپا مارا گیا. آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان میں کارڈیولوجی ہسپتال کے ساتھ زیر تعمیر پل التوا کا شکار. مانکا کینال پل پر 6 ماہ سے کام بند ہے. سڑک خستہ حال ہے. گرد و غبار سے شہریوں کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا. تفصیلات سے آگاہ کریں گے آشان بخاری. جی بالکل، کارڈیالوجی ہسپتال کے ساتھ بننے والی پل جو شہریوں کے لیے ایک آسانی کے لیے بنائی جا رہی تھی، وہ پل جو ہے 6 ماہ گزر جانے کے بعد بھی اس کا کام جو ہے رکا ہوا ہے اور کام جاری نہیں ہوا، جس کے باعث یہاں پر گزرنے والے راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی سر بتائیے گا، 6 ماہ ہو چکے ہیں، پل کا کام بند ہے، کیا کہیں گے، کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ دھوڑ ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، آنے والے مریض بڑے تنگ تھی، ایسا بھی تنگ، عوام تنگ تھی ہے. لہذا مہربانی کر کے ایک بڑھایا وجے پل کو. ساری دھوڑ ہے، مٹی ہے، عوام پریشان ہے. صحیح
ये मेहरबानी। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं वो खासी परेशान दिखा रहे हैं हमारे साथ, और भी शहरी उनसे भी बात करें। जी सर बताइएगा, आपको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये रोड अभी तक नहीं बनाया, 6 महीने हो गए हैं, पत्थर पड़ा है, मरीज तंग होते हैं। बहुत शुक्रिया आशान बुखारी आपका। मुल्तान हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जस्टिस अनवार हुसैन ने 2 मजीद केसेस लाहौर भिजवा दिए। केसेस में 17A के तहत वालिद की जगह पर मुलाजमत के लिए इस्तदा की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने लार्जर बेंच कायम किया है। लार्जर बेंच हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर रिट दरखास्तों की समाअत करेगा। पंजाब हुकूमत ने वालिद की जगह पर मुलाजमत की सहूलत वापस लेने का नोटिफिकेशन भी जारी किया। उम्मीदवार अदालत से अपनी मुलाजमत की बहाली के लिए रिजू कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जस्टिस अनवार हुसैन ने 2 मजीद केसेस लाहौर भिजवा दिए हैं। केसेस में 17A के तहत वालिद की जगह पर मुलाजमत के लिए इस्तदा की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने लार्जर बेंच कायम किया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, ओल्ड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में रहायशी क्वार्टर्स की तामीर के खिलाफ तहसील बार एसोसिएशन अलीपुर की जानिब से जारी हड़ताल 5वें रोज में दाखिल हो गई। इस सिलसिले में बार रूम अलीपुर में सदर बार सरदार इस्माइल खान ग्लोबल की क़यादत में एक एहतजाजी सेमिनार भी मुनक़्क़द किया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे राना इमरान सईदी। जी बिल्कुल, तहसील बार अलीपुर की जो है एहतजाजी हड़ताल है, आज 5वें रोज में दाखिल हो चुकी है। और एहतजाज जो है तहसील अलीपुर में ओल्ड कम्प्लेक्स पर जो है रिहायशी क्वार्टर बनाने के खिलाफ की जा रही है। आज बड़े पैमाने पर जो है तहसील बार रूम में जो है सेमिनार का जो है इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत जो है सदर बार अलीपुर सरदार इस्माइल खान गबोल ने की, और उनके साथ जो है जनरल सेक्रेटरी सदाम खान पनुआ भी मौजूद थे। इस वक्त मेरे साथ सरदार इस्माइल खान गबोल साहब मौजूद हैं। इनसे जानते सर, एहतजाज का मकसद क्या है और इस बारे आगाह कीजिएगा कि ये जो 5 रोज हो गए हैं बार की हड़ताल जारी है, क्या कहेंगे? जी, पिछले 5 रोज से बार एसोसिएशन अलीपुर ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान कर रखा है और तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा मसला हल नहीं होता। पुराना जुडिशियल कम्प्लेक्स है शहर के वस्त में, वहां पे 17 स्टाफ की रेजिडेंसेस बनाई जा रही हैं, जिस पे हाई कोर्ट की मलकियत ना है, जस्ट कब्जा है कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जमीन पे, जो कि सरासर अलीपुर शहर के साथ नाइंसाफी है। बार अलीपुर की तजवीज है कि वहां पे फैमिली पार्क बना दिया जाए। बहुत शुक्रिया राना इमरान सईदी आपका। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात की तैयारियां जारी। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड सैयद रियाजुल हसन गिलानी का कहना है शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे मेहर इमरान से। जी बताएगा इमरान। जी बिल्कुल, बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड हाई कोर्ट बार मुल्तान मौजूद हैं सैयद रियाजुल हसन गिलानी, साबिक सदर हाई कोर्ट बार, जिनकी जानिब से जो वुकला के लिए जो एक चाय का एहतमाम किया जा रहा है, हाई टी का एहतमाम है जो किया जा रहा है, उनसे हम जानते हैं कि अचानक ये फ्री हाई टी का एहतमाम पहले आप अपने टनोर में भी करते रहे हैं, अब दोबारा ये शुरू किया इन दिनों के लिए, क्या कहेंगे? सादात का लंगर वसी होता है, दस्तरखान अल्लाह पाक ने हमें ये शर्फ बख्शा वसी होता है। बाकी जब भी अल्लाह पाक ने हमें को मौसम दिया, हमने कोशिश की है दोस्तों के साथ, ये मिल बैठने का एक बहाना होता है, बाकी और तो इसमें फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन तो इतनी नहीं होती है, तो मिल बैठने का बहाना है। तो आप देखें वुकला कितने खुश हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो बस खुशियां बांटना मकसद है मेरा। बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया, एक और जिम्मेदारी भी है, किस तरह से शफाफियत के हवाले से ये किरदार अदा होगी, इलेक्शन साफ हो। बहुत शुक्रिया मेहर इमरान आपका। खबर आपको दें, लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने जलालपुर पीरवाला में कच्ची आबादी के मकीनों को मालिकाना हकूक देने का हुक्म जारी कर दिया। 162 कनाल 19 मरले कच्ची आबादी के मकीनों को इंतकाल। तफसीलात से आगाह करेंगे वकास सिद्दीकी। बिल्कुल, शहरी ख्वाजा मोहम्मद सलीम स्टार की पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की जानिब से महकमा कच्ची आबादी को तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है कि जलालपुर पीरवाला में कच्ची आबादी के मकीनों को मालकाना हकूक दिए जाए। बताते चलूं कि इस्लामपुरा कॉलोनी और उससे मुत्सिल आबादी को 2007 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक जो है कच्ची आबादी डिक्लेयर किया गया था, जिसे 7 मल्ला स्कीम का नाम दिया गया था, और इस स्कीम में काबजीन को बाकायदा तौर पर सनदें भी जारी की गई थी, और इस स्कीम के तहत भी उसी शख्स को जो है मालकाना हकूक दिए जाएंगे जो कि 2007 से इस प्लाट पर काबिज भी होंगे और उनके पास असल सनदें भी मौजूद होंगी। बताता चलूं कि 162 कनाल 19 मल्ला जो ये कच्ची आबादी है, ये इस वक्त म्युनिसिपल कमेटी के नाम पर इंतकाल है, जिसकी तकसीम जो है वो की जाएगी, और लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के फैसले पर
پر عمل درآمد کے لیے جو ہے 3 رکنی کمیٹی ایک تشکیل دی جائے گی، جو کہ بہت شکریہ وقار صدیقی آپ کا۔ فتح پور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پروگرام 1 ڈے 1 تحصیل جاری۔ پروگرام کے تحت تمام محکموں کے افسران کی بھرپور کارروائیاں، فوڈ شاپس، اسپتال، کینٹین، واٹر فلٹریشن پلانٹ کا معائنہ کیا۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے چودھری محمد عمران سے۔ جی عمران، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں فتح پور میں، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق 1 ڈے 1 تحصیل کے تحت آج فوڈ محکمہ فوڈ جو ہے اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر وقار بودلہ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ آج کن کن دکانوں پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ جی آج ہم تمام جو فوڈ کیٹیگریز ہیں ان پہ انسپیکشن کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے ہائیجین، ان کی کوالٹی کو چیک کر رہے ہیں، اور جہاں پر بھی کوالٹی کا کوئی ایشو ہوگا، ہائیجین کا ایشو ہوگا تو ہم ان پہ جو ہے نا سخت ایکشن لیں گے، اور جہاں پر کوئی فوڈ الٹریشن ہوگی تو وہاں ہم ان کے خلاف FIR کا اندراج کرائیں گے۔ اور فوڈ سیفٹی اور کوالٹی کو انشور کرنا پنجاب فوڈ اتھارٹی کا جو ہے پرائم رسپانسبلٹی ہے، اور اس کو انشاءاللہ جو ہے ہم ڈیلی بیسس پہ پرفارم کریں گے۔ اور CM صاحبہ کی بڑی اچھا انیشیٹو ہے جس میں تمام لائن ڈپارٹمنٹ مل کے اس سٹی میں، اس تحصیل میں کام کریں گے۔ بہت شکریہ چودھری محمد عمران آپ کا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں لیا میں پیرا فورس میں بھرتیوں کا عمل جاری۔ پیرا فورس میں سارجنٹ کی بھرتیوں کے لیے دوڑ کا انعقاد۔ دوڑ میں 1100 سے زائد امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے زاہد سرفراز۔ بالکل، پیرا فورس میں بھرتیوں کا عمل جو ہے جاری ہے۔ اگر بات کی تو سارجنٹ کے لیے بھرتی کی وجہ سے آج دوڑ کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس لائن کے ساتھ واقع روڈ پر جو ہے دوڑ کا عمل یہاں پر عمل جو مکمل کیا جا رہا ہے۔ انچارج پیرا فورس میڈم ام حبیبہ قریشی صاحبہ جو ہیں اس دوڑ کے تمام جو پروسیس کی مکمل نگرانی کر رہی ہیں۔ میڈم صاحبہ فرمائے گا کتنے انتظامات جو ہیں بہترین کیے گئے ہیں یہاں پر دوڑ کے حوالے سے؟ جی بالکل، یہاں پہ بہت بہترین انتظامات کیے ہیں ہم نے۔ یہاں پہ نادرا کے کاؤنٹرز لگے ہوئے ہیں، ریسکیو کی ٹیمز ہیں، اس کے علاوہ بم ڈسپوزل اسکواڈز ہیں، جو کہ ڈرون کیمراز ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ویسے بھی واکنگ کیمراز بھی ہیں۔ تو یہ مکمل طور پر اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے تاکہ یہ جو پروسیس ہے وہ مکمل طور پر جو شفافیت کی بنیاد پر انعقاد کیا جائے۔ اس کا پھر نیکسٹ کیا پروسیس ہوگا میڈم دوڑ کے بعد؟ اس کے بعد ان کی فزیکل میجرمنٹ ہوں گی، ٹھیک ہے، پولیس لائنز کے اندر ان کی فزیکل میجرمنٹ ہوگی، ان کا BMI چیک ہوگا، دین پھر جو پاسنگ کینڈیڈیٹس ہوں گے جو کرائیٹیریا فلفل کریں گے، دین وہ آگے PPSC کے ریٹن ہوگا ان کا، دین انٹرویو، اور دین پھر ان کی ریکوائرمنٹ پوری۔ بہت شکریہ زاہد سرفراز آپ کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں احمد پور لمحہ میں ممتاز عالم دین مفتی شاکر الرحمان نقشبندی کی آمد۔ مفتی شاکر الرحمان کا مذہبی رہنماؤں اور شہریوں نے والہانہ استقبال کیا۔ ممتاز عالم دین کی راؤ عبدالہادی کی طرف سے دیے گئے زہرانہ میں شرکت، علماء سمیت حفاظ قرآن اور شہری بھی شریک ہوئے۔ بالکل، آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں احمد پور لمحہ میں ممتاز عالم دین مفتی شاکر الرحمان نقشبندی کی آمد ہوئی۔ مفتی شاکر الرحمان کا مذہبی رہنما اور شہریوں نے والہانہ استقبال کیا۔ ممتاز عالم دین کی راؤ عبدالہادی کی طرف سے دیے گئے زہرانے میں شرکت، علماء سمیت حفاظ قرآن اور شہری بھی شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گوریا کا ماچھیوال کا دورہ، صفائی اور دیہی مرکز صحت میں طبی سہولیات کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے ستھرا پنجاب بارے فیڈ بیک بھی لیا۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے ظفر اقبال بھٹی۔ پنجاب کے احکامات کے مطابق ستھرا پنجاب کی مہم کو کامیاب کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر خالد گوریا صاحب آج ماچھیوال میں پہنچے ہیں۔ انہوں نے UC کا وزٹ کیا ہے، صفائی ستھرائی کو چیک کیا ہے، جو RSC اسپتال ماچھیوال کو بھی چیک کیا ہے، جو متعدد وسائل تھے ان کو حل کرنے کی تنبیہ کی۔ ان سے بات کر کے جانتے ہیں سر آج کے وزٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشن ہے کہ تمام شہر، تمام دیہات، تمام ٹاؤن صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے تمام ڈپٹی کمشنر صاحب کو ہدایت کی ہیں کہ آپ اپنے جو ٹاؤنس ہیں ان کا وزٹ کریں، اپنے جو گاؤں ہیں ان کا وزٹ کریں۔ اسی سلسلے میں میں نے کل وزٹ کیا تھا وہاڑی میں، ایک ٹاؤن تھا اس کا وزٹ کیا تھا لڈن کا۔ آج میں اس سلسلے میں یہاں اسی طرح میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا، تمام ٹاؤن کا وزٹ کریں گے۔ اس میں جو بھی مسائل ہیں ہیلتھ کے حوالے سے یا ڈرین کے حوالے سے یا ستھرا پنجاب کے حوالے سے، وہ ہم اس کو موقع پہ ہی اس کو حل کرتے ہیں۔ اس طرح یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے، ستھرا پنجاب کی ٹیم نے کافی بہتر کام کیا ہوا ہے، ڈرینز کا ایشو ہے۔ بہت شکریہ ظفر اقبال بھٹی آپ کا۔ میاں والی میں بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے محکمہ بہبود آبادی متحرک ڈسٹرکٹ آفیسر طارق عزیز آوان نے بتایا کہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی آبادی 3 کروڑ کے قریب تھی۔
68 साल बाद पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ तक जा पहुंची। मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मिजाज से। जी बताइएगा अख्तर। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पंजाब और महकमा बहबूद आबादी मुतहरिक है। आज मियाँ वाली में बढ़ती हुई आबादी के से पैदा होने वाले मसाइल और उससे आने वाली हमारी नस्ल किस तरह मुतासर हो सकती हैं, इस हवाले से एक सेशन हुआ है जिसमें मियाँ वाली के सहाफ़ी और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बहबूद आबादी तारिक अजीज अमान साहब। आपसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सर जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है पाकिस्तान की, वो हमारी शरह तरक्की जो है मुल्क की उससे ज़्यादा है आबादी के बढ़ने की रफ्तार। इसकी वजह से हम जो तेज़ी से आबादी में इजाफा हो रहा है उसके लिए जो ज़रूरियात हैं वो पूरा करने से कासिर है। और इस वक्त आप देखें कि हमारे मुल्क में जितने भी मसाइल हैं उसकी बुनियादी वजह आबादी में बहुत तेज़ी से होने वाला इजाफा है। तो इसी सिलसिले में आवाम में शऊर उजागर करने के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब की इनिशिएटिव पर पॉपुलेशन मैनेजमेंट और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत आज सहाफ़ियों के साथ एक आगाही नशिस्त का एहतमाम किया गया और उनको बताया गया कि पाकिस्तान बनने के बाद से जो हमारी आबादी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। 3 करोड़ आबादी थी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ हमारे खित्ते की, जो अब 24 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। बहुत शुक्रिया अख्तर मिजाज आपका।